वेलकम टू दी क्लास। आज वर्क एंड एनर्जी का जो सम कंटिन्यू क्लास देखते हैं। एक सिचुएशन है जहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। कैसे है? जैसे कि एक बेबी पुल करता है एक टॉय कार, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, सो जो बेबी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर रहा है। यस और नो? सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज वी नो। सो वर्क डन, वहाँ से वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, 11.4 में है, उसमें देख सकते हैं हम। ओके, ये देखिए जस्ट। ओके, दैट मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इस डायरेक्शन। यस और नो? सो व्हेन देयर इज, दैट मीन्स how much degree? 0 degree is there between force and displacement. At this condition work done is positive. Clear? नेक्स्ट देखते हैं, एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें से फोर्स। सो जो फोर्स एक हो रहा है और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन एंगल कितना होगा? मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में, दैट मीन्स एंगल इज 180 डिग्री। यस और नो? सो व्हेन देयर इज द एंगल 180 डिग्री, देन इन दिस सिचुएशन वर्क डन कितना होगा? फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव और उसको माइनस साइन देते हैं, दैट मीन एफ इंटू माइनस एस और माइनस एफ इंटू एस इस लिखते हैं। सो वहाँ से हमें पता चलता है कि वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, उसके लिए और एक एक्टिविटी हम देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? उसको ऊपर उठना है। ओके, सो वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन एन ऑब्जेक्ट, हम वर्क डन किए ऑब्जेक्ट उठाने के लिए और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अपवर्ड मूव हुआ। ओके, और नेक्स्ट है, और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को डायरेक्शन में अप्लाई है, व्हिच डायरेक्शन? डाउनवर्ड। यस और नो? सो हम जो वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन, देयर इज 0 डिग्री, बट देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। Yes or no? So there is the angle between the force and displacement is 180 degree by the gravitational force. So there will be negative work. That means work done negative होगा when force acts opposite to the direction of displacement. जो direction में displacement हो रहा है उसका opposite direction में force apply है। जैसे कि gravitational force इस direction में है, लेकिन हम object क्या कर रहे हैं? हम ऊपर उठा रहे हैं, तो उनका एंगल कितना होगा? 180 हो गया। यस और नो? सो एट दैट केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, अगर वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन दी आवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, सो दैट इज पॉजिटिव केस, पॉजिटिव वर्क डन, दैट मीन्स फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देन लगते हैं, एक पोर्टर क्या कर रहा है? लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg ग्राउंड से एंड पुट इट ऑन हिज हेड। उसका हेड में, जो कि 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, उसका हेड ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है। क्लियर? देन हमें क्या कैलकुलेट करना है? लगेज के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करना है। ओके ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, लगेज का मास कितना है? मास 15 kg है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 मीटर है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। W इज इक्वल टू, वी नो Fs, देन F इज इक्वल टू हियर mg, yes or no, into S। देन 15 kg मास है उसका। ओके,
जी कितना है, जी अगर इफ जी इज नॉट गिवन देन वी कैन पुट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.5 मीटर, देन इट इज इक्वल टू 225 kg मीटर स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स द न्यूटन मीटर मीन वर्क टन का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट जूल है, दैट मीन्स 225 जूल। ओके, देन विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। ओके, एनर्जी क्या है, इफ अगर एनर्जी नहीं है तो भी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि विदाउट एनर्जी देयर विल बी नो वर्क, यस और नो, एंड दिस डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, यस और नो। तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलता है, व्हाट डू यू, जैसे कि हम बोलते हैं सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है, सन है। ओके, और मेनी ऑफ आर हमारा एनर्जी सोर्सेस जो है सन से डिराइव्ड हो रहा है। ओके, एंड ऑल्सो वी कैन गेट एनर्जी, जैसे एटम की न्यूक्लियस से हमें भी मिल सकता है, और इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी मिल सकता है, टाइड से भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा एनर्जी सोर्सेस है जहाँ से हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो जो एनर्जी है हम डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं, लेकिन साइंस डेफिनाइट एंड प्रिसाइज मीनिंग है एनर्जी के लिए। ओके, जैसे कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल फास्ट मूव हो रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिट किया। ओके, तो जैसे कि एक थिंक ऑफ है क्रिकेट ग्राउंड, जो भी क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ पर क्या हुआ, एक विकेट था और रन बिटवीन द बैट्समैन रन कर रहा है, और जो एक फील्डर है क्या किया, थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द विकेट। फिर क्या हुआ, जो विकेट क्या हुआ, विकेट इज थ्रोन है, विकेट क्या हुआ, थ्रोन है। सिमिलरली जब भी हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा हाइट में उठाते हैं तो उसका भी एबिलिटी हो जाता है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि जब भी रेस्ट में डाउन पोजीशन अर्थ के ऊपर है, उसका एट दैट पोजीशन इट इज नो एनर्जी, दैट मीन्स व्हेन वी रेज सम हाइट इट इज एबल टू डू सम वर्क, इट इज एबल टू डू सम वर्क। हम देखते हैं जब भी जैसे कि एक हैमर, ठीक है, रेज्ड हैमर को हम नेल के ऊपर फॉल हुआ, ठीक है, देन क्या करता है, नेल इनटू द वुड, नेल को वुड के अंदर देता है, ये सुनो, या हम स्ट्राइक करते हैं नेल को। और क्या है, चिल्ड्रेन वाइंडिंग ए टॉय, जैसे कि टॉय कार है। सो जब भी व्हेन टॉयज फ्लोर में मूव रखते हैं वो क्या करता है, मूव होता है। और जब भी बैलून में हम एयर फिल करते हैं एंड वी प्रेस नोटिस चेंज इन इट शेप, उसका शेप का चेंज होता है। सो एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन तक आ सकता है व्हेन फोर्स इज डन। इफ वी प्रेस द बैलून हार्ड देन इट कैन इवन एक्सपोल प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्टिंग साउंड। सो ये सभी पोजिशन में ऑब्जेक्ट कुछ उसका एक्वायर कर रहा है डिफरेंट मीन्स कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क, ये सुनो, वो कैपेबल हो रहा है काम करने के लिए, ये सुनो। सो जो भी एक ऑब्जेक्ट कैपेबल होता है काम करने के लिए, मतलब वो कुछ इट पोजेसेस सम एनर्जी, इट पोजेसेस सम एनर्जी, एंड ऑब्जेक्ट व्हिच द वर्क लॉसेस एनर्जी, काम करने से क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, ठीक है, द ऑब्जेक्ट व्हिच डज द वर्क, अगर एक ऑब्जेक्ट काम किया तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये सुनो, काम कर रहा है उसका एनर्जी इतना था, लॉस हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वर्क इज डन, जैसे कि एक स्टोन है उसको हम उठा रहे हैं ऊपर हाइट को, फिर उसका फॉल होने से कुछ भी काम कर सकता है, या हमर उठा रहे हैं ऊपर, मतलब वी वर्क इज डन ऑन इट, दैट मीन्स इसका एनर्जी गेन होता है। लेकिन जो काम करता है, जैसे कि हमर फिर काम किया, मतलब नीचे आया स्ट्राइक करने के नेल को, दैट मीन्स उसका लॉस, एनर्जी लॉस किया। लेकिन जब हम उठा रहे हैं उसको हाइट में, वो क्या कर रहा है, वी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एट दैट टाइम इट गेन्स एनर्जी, क्लियर। सो एन ऑब्जेक्ट जो जिसके पास में एनर्जी है और काम कर सकता है, ओके,
और एन ऑब्जेक्ट व्हिच पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स दे सकता है। सो व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी फॉर्मर टू द लेटर, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को ट्रांसफर होता है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है मैं मूव इज इट रिसीव्स एनर्जी देयर फॉर सम वर्क, उसके पास एनर्जी है वो फिर काम करता है। सो जो फास्ट ऑब्जेक्ट का उसका कैपेसिटी है वर्क करने के लिए, दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट जिसका एनर्जी जिसके पास पोजेस है, जो एनर्जी वो काम कर सकता है, ठीक है। एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितने पास कौन सा ऑब्जेक्ट के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हो काम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एनर्जी का यूनिट वर्क का यूनिट के साथ सेम है। जैसे कि वर्क का यूनिट हम जूल बोलते हैं, तो एनर्जी का यूनिट ऑल्सो जूल है, ठीक है। सो 1 जूल हम बोल सकते हैं एनर्जी टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, जो 1 जूल ऑफ काम कर सकता है उसके पास 1 जूल एनर्जी है। ओके, लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी है जैसे कि किलो जूल, मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 113 जूल। ओके, so from next class we will study forms of energy